हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिससे आप आइल्स लिसनिंग में बैंड 9 अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, आइल्स लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो दूसरे मॉड्यूल से काफ़ी इजी है और बैंड 9 स्कोर करना एक्चुअली पॉसिबल और इजी भी है। तो पहला टिप और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप ध्यान से सुने। ये बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। इसी आइल्स लिसनिंग में ये काफ़ी एप्ट है। तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ऑल्दो मैंने आपको बोला है कि आइल्स लिसनिंग काफ़ी इजी है, लेकिन जितना भी इजी हो आपको एटलीस्ट 4 से 5 बार तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या जो फॉर्मेट, अगर आप फेमिलियर हो जाएंगे फॉर्मेट के साथ तो आपको स्कोर करना भी इजी होगा। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ फॉर यू टू लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनिएगा। अपने बाजू वाले को देखना या अपने दूसरे बाजू वाले की स्क्रीन देखना, ये सब बिल्कुल ना करें। अब ध्यान से अपना कंप्यूटर स्क्रीन ही देखें और ध्यान से सुने। कंप्लीट अटेंशन, किसी और चीज़ के बारे में सोचिएगा नहीं। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो आपको सुनाई देगा वही आपके आंसर में होंगे और वही आपको मार्क करने होंगे और वही आपको लिखना भी है। तो ज़्यादा इधर दिमाग इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लिसन केयरफुली, ठीक है। एंड वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स या नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जब जिस दिन से आप आइल्स का एग्ज़ामिनेशन डेट बुक करेंगे उसी दिन से आप इंग्लिश मूवीज़ ही देखेंगे, इंग्लिश सीरीज़ देखेंगे। और जब वो बात कर रहे होंगे या कोई कॉन्वर्जेसन हो रहा होगा तो आप की वर्ड्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो लाइक आई सेड अर्लियर, जितना भी इजी हो आइल्स लिसनिंग, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिस मटेरियल काफ़ी इजी है। आप अगर जस्ट आइल्स लिसनिंग प्रैक्टिस मटेरियल टाइप करेंगे यूट्यूब में तो बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल आ जाएंगे और हर रोज़ अपडेट होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपको प्लूरल्स में आपको अटेंशन पे करना होगा। मतलब क्या, जब वो कॉन्वर्जेसन या स्पीच चल रहा है, क्या वो कार बोल रहे हैं या कार्स बोल रहे हैं। मतलब इफ़ ही अगर वो कार्स बोल रहे हैं और आप आंसर में CAR लिखते हैं इंस्टेड ऑफ CARS, तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स बिल्कुल ना करिएगा। प्लूरल्स पे ध्यान दीजिए प्लीज़। दी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फॉर यू टू यूज़ कैपिटल लेटर और लोअर केस। मतलब आपको कैपिटल लेटर कब यूज़ करना है और लोअर केस कब यूज़ करना है, आपको वो ध्यान से डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जब वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्वर्जेसन में ये है कि जॉन वेंट टू लंदन, तो जॉन नाम एक व्यक्ति का नाम है तो इसीलिए आप कैपिटल J लिखेंगे। और लंदन एक जगह का नाम है तो इसीलिए आप कैपिटल L लिखेंगे, ठीक है। तो दी नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको डिस्ट्रैक्टर्स से दूर रहना होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो रिकॉर्डिंग में होगा, आपको आंसर कभी कभी ये होता है कि आपको स्टार्टिंग 10 सेकंड्स के रिकॉर्डिंग में ही सारे आंसर्स हो सकते हैं और बाकी के सारा 30 या 40 सेकंड बिल्कुल मतलब वो मतलब बेमतलब का बस कंटेंट होता है। तो आपको ध्यान से सुनना होगा और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उसी पर आपको आंसर करना पड़ेगा। वो ज़्यादातर डिस्ट्रैक्टर डालेंगे जहाँ पे जो कंटेंट आपको रिकॉर्डिंग में रहेगा उससे आपको आंसर से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो वो ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कॉमन इंग्लिश नेम्स की प्रैक्टिस करनी होगी। ज़्यादातर मतलब कुछ 20 या 25 नाम है वही रोटेट होता होता रहेगा। तो आप गूगल में जाके कॉमन इंग्लिश नाम टाइप करेंगे तो आपको एक लिस्ट दिखाई देगा। आप वो सारे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक राइट कर लीजिए। ये देखिए, शॉन, ये काफ़ी कॉमन नेम है, SCAN स्पेलिंग होता है। जॉन एक काफ़ी कॉमन नेम होता है एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो आपको कॉमन इंग्लिश नेम्स को प्रैक्टिस करना होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जब
इमीडिएटली रिकॉर्डिंग होने के बाद और जब आंसर आप टाइप करते जाएंगे, स्पेशली ड्यूरिंग द कंप्यूटर आइल्स एग्ज़ाम, आप साइमल्टेनियसली ही टाइप आंसर्स टाइप करेंगे, ठीक है। तब आपको इमीडिएटली स्पेलिंग चेक करना होगा। आपको ये नहीं है कि आपने रिकॉर्डिंग ख़त्म कर ली और आपने आंसर डाल दिया और आप आराम से बैठे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। एकदम आपको स्पेलिंग्स तो आपको चेक करने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप का 5 के 5 सही आंसर लिख रहे हैं और आपने 2 स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो आप ध्यान से स्पेलिंग ज़रूर चेक कीजिएगा। द नेक्स्ट और द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब आपका रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा और सॉरी रादर बिफोर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपको थोड़े सेकंड्स होते हैं। इसमें आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वही आपको डिटरमिन करेगा कि आप आंसर में लिखेंगे क्या। क्या आप 2 वर्ड्स लिखेंगे या एक वर्ड लिखेंगे, एक नंबर एक वर्ड लिखेंगे या 2 वर्ड एक नंबर लिखेंगे, वो सब आपके इंस्ट्रक्शन मतलब क्वेश्चन में ही लिखा होगा। एग्जाम्पल दूंगा मैं। इधर इधर लिखा है कि राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स और अ नंबर। इसका मतलब ये है कि आप 2 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखेंगे और एक नंबर से ज़्यादा वर्ड नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर, इसका मतलब ये है कि आप 2 वर्ड्स लिख सकते हैं या एक वर्ड एक नंबर भी लिख सकते हैं। ये अ नंबर लिखा है, इसका मतलब ये है कि ओनली वन नंबर। तो 3 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं यहाँ पे, 2 वर्ड्स हो सकते हैं, आई मीन 2 कॉम्बिनेशंस, 2 वर्ड्स हो सकते हैं या एक वर्ड या और एक नंबर हो सकता है, ठीक है। वो ध्यान से देख लीजिएगा पहले ही। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल ये है कि नोटिस इफ़ इट सेज अ नंबर और नंबर्स। अ नंबर का मतलब ये है कि आपको सिंगल नंबर लिखना है, मतलब it should not be like 12 and 24, it should just be 12. I'm just giving you मैं बस आपको एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। और वर्ड्स, वर्ड या वर्ड्स, वर्ड का मतलब आपको सिंगल वर्ड लिखना होता है, वर्ड्स मतलब आपको मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। तो आप ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा इवन बिफोर द रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स, तो आपको आंसर डालने में दिक्कत नहीं होगी। सो दैट्स अबाउट इट। मैंने और सारे वीडियोस बनाए हुए हैं दूसरे मॉड्यूल्स में। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आप मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो प्लीज़ डोंट माइंड। अगेन आपको अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिएगा। मैं आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।